दोस्तों, अहमदाबाद में उस एयर इंडिया के विमान में सवार लोगों के साथ जो हादसा हुआ, ईश्वर करे वैसी त्रासदी किसी को न झेलनी पड़े। लेकिन दोस्तों, कभी कभी भगवान अपने भक्तों को ऐसे चमत्कार दिखाते हैं जिन पर वही लोग यकीन कर सकते हैं जो सच्चे दिल से ईश्वर को मानते हैं। दरअसल इस विमान में यात्रा कर रहे एक परिवार की 12 साल की बेटी की ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति और प्रेम ने ऐसा चमत्कार रचा जिसे सुनकर आप भी मान लेंगे कि भगवान किसी भी रूप में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस कहानी को आगे बढ़ाएं, अगर आप भी चाहते हैं कि इस हादसे में अपनों को खोने वालों को ईश्वर शक्ति दे, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिख दें। आइए जानते हैं पूरी कहानी। अहमदाबाद की गर्मियों की एक चमकती सुबह सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा यात्रियों की भीड़ से गूंज रहा था। सूरज की किरणें कांच की दीवारों से छन रही थीं और हवा में उत्साह के साथ हल्की बेचैनी थी। राजेश मेहता, उनकी पत्नी अनिता, बेटा आर्यन और 8 साल की काव्या अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए तैयार थे। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 उन्हें लंदन ले जाने वाली थी। ये मेहता परिवार का सपना था जिसके लिए राजेश ने सालों मेहनत की थी। अनिता ने बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवाए और 12वीं कक्षा का आर्यन लंदन के म्यूजियम देखने को बेताब था। लेकिन काव्या की जिद ने सब हिला दिया। पापा, मैं मंदिर जाए बिना प्लेन में नहीं बैठूंगी। काव्या, ये क्या नई जिद है? राजेश ने गुस्से से चिल्लाया। एक कपड़ा व्यापारी और कट्टर नास्तिक, राजेश तर्क और विज्ञान में विश्वास रखते थे। उनके लिए धर्म बेमानी रस्में थीं और काव्या की धार्मिक बातें उन्हें हमेशा चिढ़ाती थीं। फ्लाइट 2 घंटे में है, ये अंधविश्वास छोड़ दे काव्या। मंदिर जाने का समय नहीं है, हमें सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग के लिए जाना है। तुझे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, न कि इन बेकार की बातों में उलझना चाहिए। काव्या की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने अपनी चालीसा की किताब को कसकर पकड़ लिया। पापा, मैंने हनुमान जी से वादा किया है, मैं उनकी पूजा किए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। काव्या सुन, राजेश ने थोड़ा शांत स्वर में कहा। उसका गुस्सा अब समझाने की कोशिश में बदल रहा था। ये सब पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मन का वहम है। हमारी फ्लाइट छूट गई तो सारी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं, तू समझ बेटा, ये सब बेकार है। अनिता ने बीच में बोलने की कोशिश की। राजेश शायद, लेकिन राजेश ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। नहीं अनिता, मैं अब और डील नहीं दूंगा। काव्या को समझना होगा कि ये सब बेकार है। आर्यन, जो अब तक चुप था, ने काव्या की ओर देखा। पापा, वो नहीं मानेगी, उसने धीरे से कहा। राजेश ने काव्या के सामने झुककर उसे समझाने की कोशिश की। काव्या, तू मेरी बात मान, हम फ्लाइट पकड़ेंगे और लंदन पहुंचकर तुझे जो चाहिए वो करूंगा, लेकिन अभी मंदिर नहीं जा सकते। काव्या ने सिर झुका लिया, उसकी आंखों में आंसू थे। राजेश का गुस्सा और उसका समझाना काव्या की आध्यात्मिक यात्रा की यादें ताजा कर रहा था। वैसे दोस्तों, काव्या हमेशा से एक खास बच्ची थी। उसकी आस्था की नींव तब पड़ी जब वह 3 साल की थी। एक रात तेज बुखार ने उसे जकड़ लिया। डॉक्टरों ने कहा कि उसका बचना मुश्किल है। अनिता, जो पूरी तरह टूट चुकी थी, हनुमान मंदिर में रात भर प्रार्थना करती रही। उन्होंने हनुमान जी से अपनी बेटी की रक्षा की गुहार लगाई। सुबह जब डॉक्टरों ने काव्या को ठीक घोषित किया तो यह परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। अनिता ने इसे हनुमान जी का आशीर्वाद माना और काव्या के नन्हे दिल में उस दिन से हनुमान जी के प्रति अटूट विश्वास बस गया। उसके बाद से काव्या हर सुबह अपनी छोटी सी पूजा करती। वह अपनी हनुमान चालीसा की किताब खोलती और उसकी नन्ही आवाज में चालीसा की पंक्तियां घर में गूंजती। अनिता को उस पर गर्व था, लेकिन राजेश को यह सब बेकार लगता। यह सब पढ़ाई का समय बर्बाद कर रही है, वे अक्सर अनिता से शिकायत करते। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी इन अंधविश्वासों में उलझे, लेकिन काव्या की जिद अडिग थी। काव्या की आध्यात्मिक यात्रा आसान नहीं थी। स्कूल में सहपाठी उसका मजाक उड़ाते। काव्या, तू पंडिताइन बन जाएगी, वे हंसते। उसका सबसे करीबी दोस्त राहुल, जो खेल और वीडियो गेम्स में रुचि रखता था, कहता, काव्या, तू ये मंदिर वंदिर छोड़ दे, ये सब बोरिंग है। काव्या को ये बातें चुभती, लेकिन वह चुप रहती। एक बार स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में उसने हनुमान चालीसा गाने की इच्छा जताई। उसने हफ्तों तक अभ्यास किया, लेकिन प्रिंसिपल ने मना कर दिया। ये स्कूल है, मंदिर नहीं, कुछ मॉडर्न गाना गाओ। काव्या ने उस दिन घर आकर खूब रोया। अनिता ने उसे गले लगाया तो उसने कहा, मम्मी, हनुमान जी को मेरी आवाज सुनाई देती है, मुझे किसी और की तारीफ की जरूरत नहीं। काव्या की आस्था सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं थी, वह पड़ोस के गरीब बच्चों को अपने टिफिन से खाना बांटती। एक बार उसने अपनी पसंदीदा गुड़िया
एक अनाथ बच्ची को दे दी, क्योंकि हनुमान जी कहते हैं दूसरों की मदद से दिल बड़ा होता है। मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को वह अपने जेब खर्च से कुछ न कुछ दे देती। एक बार उसने अपनी सारी गुल्लक तोड़कर मंदिर में दान दे दी, जिसके लिए राजेश ने उसे डांटा। तुझे पैसे की कीमत नहीं पता काव्या। लेकिन काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, हनुमान जी सब देखते हैं। राजेश को काव्या की यह आध्यात्मिकता समझ नहीं आती थी। वह चाहते थे कि उनकी बेटी इंजीनियर या डॉक्टर बने, न कि पूजा पाठ में समय बर्बाद करे। एक बार उन्होंने उसकी हनुमान चालीसा की किताब छिपा दी ताकि वह पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन काव्या ने पूरी चालीसा याद कर ली थी। जब उसने एक शाम बिना किताब के चालीसा पढ़ी तो राजेश हैरान रह गए। यह लड़की जिद्दी है, उन्होंने अनिता से कहा, लेकिन उनके स्वर में कहीं ना कहीं प्रशंसा थी। फिर भी उनकी नास्तिकता नहीं बदली। हवाई अड्डे पर राजेश का गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ था। वह काव्या को समझा रहे थे जब अनिता ने फिर से कोशिश की। राजेश, बस 10 मिनट की बात है, काव्या का दिल टूट जाएगा। काव्या चुपचाप अपनी चालीसा पढ़ रही थी। उसकी आंखें नम थीं। राजेश ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन यह आखिरी बार है, उन्होंने झुंझलाते हुए कहा। परिवार टैक्सी लेकर पास के हनुमान मंदिर की ओर बढ़ा। परिवार ने जल्दी से एक टैक्सी ली और पास के हनुमान मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर छोटा सा था, लेकिन उसकी शांति और पवित्रता काव्या के दिल को छू गई। मंदिर के बाहर फूलों की मालाएं बेचने वाली एक बुजुर्ग महिला ने काव्या को देखकर मुस्कुराया। बेटी, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। काव्या ने अपने छोटे छोटे कदमों से मंदिर में प्रवेश किया। उसने हनुमान जी की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और अपनी हनुमान चालीसा की किताब निकाली। उसकी नन्ही आवाज में चालीसा की पंक्तियां गूंजने लगीं। अनिता ने भी हाथ जोड़े और आर्यन, जो आमतौर पर धार्मिक बातों से दूर रहता था, ने भी सम्मान में सिर झुका लिया। राजेश बाहर खड़े होकर घड़ी देख रहे थे, लेकिन काव्या की भक्ति देखकर उनका मन भी शांत हो गया। वापसी में और मुसीबत आई। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और एक सड़क पर ट्रैफिक जाम था। टैक्सी रेंग रही थी। राजेश चिल्लाए, अब फ्लाइट पक्का छूटेगी। काव्या ने अपनी चालीसा की किताब खोली और चुपचाप पढ़ने लगी। उसे विश्वास था कि सब ठीक होगा। जब परिवार हवाई अड्डे पहुंचा तो फ्लाइट AI 171 उड़ चुकी थी। सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग गेट बंद हो चुके थे। राजेश ने एयर इंडिया के काउंटर पर जाकर नई फ्लाइट की जानकारी मांगी, लेकिन उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। मैंने कहा था, मंदिर जाने का कोई मतलब नहीं था। अब सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई। इतने पैसे खर्च किए और अब क्या करेंगे? उन्होंने अनिता पर गुस्सा उतारा। अनिता ने शांत स्वर में कहा, राजेश, शांत हो जाओ, हम दूसरी फ्लाइट बुक कर लेंगे। काव्या चुपचाप एक कोने में बैठ गई। उसे लग रहा था कि यह सब उसकी गलती है। उसने अपनी चालीसा की किताब खोली और पढ़ने लगी। आर्यन ने उसका कंधा थपथपाया। काव्या, तू उदास मत हो। तूने जो सही समझा वो किया। परिवार वेटिंग एरिया में बैठा था जब अचानक हंगामा शुरू हुआ। लोग टीवी स्क्रीन की ओर भागने लगे। न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। और आगे क्या हुआ ये आप सब जानते हो। स्क्रीन पर आग की लपटें, धुआं और मलबे की तस्वीरें थीं। न्यूज एंकर की आवाज कांप रही थी। वो नजारा था ही कुछ ऐसा। अनिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने काव्या को गले से लगा लिया। काव्या, तुमने हमें बचा लिया। उनकी आवाज कांप रही थी। आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया। पापा, अगर हम उस फ्लाइट में होते। वह वाक्य पूरा नहीं कर पाया। राजेश स्तब्ध थे। वह काव्या की ओर देख रहे थे, जैसे उसे पहली बार देख रहे हों। काव्या, मैं गलत था। उनकी आवाज में पछतावा था। काव्या ने अपनी मां की बाहों में सिर छिपा लिया। पापा, हनुमान जी ने हमारी रक्षा की। राजेश बदल गए। इस घटना ने उन्हें झकझोर दिया था। एक नास्तिक जो कभी मंदिर के पास नहीं जाता था, अब काव्या के साथ हनुमान मंदिर जाने लगा। पहली बार जब उसने काव्या की चालीसा सुनी तो उसकी आंखें नम हो गईं। मुझे नहीं पता ये चमत्कार था या भाग्य, उन्होंने अनिता से कहा, लेकिन हमारी बेटी खास है। अनिता ने मुस्कुराते हुए कहा, राजेश, विश्वास को समझने के लिए दिल चाहिए, दिमाग नहीं।